बच्चों, आज मैं कक्षा 10 के लिए उत्साह कविता के साथ उपस्थित हूँ। ये कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित है। इस कविता में कवि जो है वो बादलों से आह्वान करता है कि तुम गरजो जोर से और बहुत वर्षा करो। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा धरो। बादलों तुम गरजो और सारे आसमान को घेर लो और बहुत मूसलाधार वर्षा करो। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। अब कवि बादलों के सौंदर्य की चर्चा करता है कि तुम जो हो अत्यंत सुंदर हो, ललित अत्यंत सुंदर, तुम बहुत खूबसूरत हो और सौंदर्य तुम्हारा ऐसा है, तुम काले घुंघराले बालों के समान, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके बाल जो घुंघराले होते हैं, तुम्हारा स्वरूप वैसा है और बच्चों के मधुर कल्पना के समान तुम पाले हुए हो। तुम हृदय में बिजली की शोभा धारण करते हो, विद्युत छवि उर में कभी नभी जीवन वाले। तुम हृदय में विद्युत छवि धारण करने वाले नवीन कवि के समान हो, जो अपने शब्दों के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाता है। तुम भी ऐसा करो। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। कवि कहता है कि तुम्हारे भीतर वज्रपात करने की अपार शक्ति है। तुम इस संसार को नवीन प्रेरणा और जीवन प्रदान कर दो। तुम गरजो और सब में नया जीवन भर दो। अब कवि कहता है कि सभी लोग जो हैं वो गर्मी से बहुत व्याकुल थे, बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन। विश्व के निदाघ के सकल जन, निदाघ कहते हैं ताप, गर्मी से उत्पन्न ताप को निदाघ कहते हैं। तो समस्त सृष्टि जो है गर्मी से बेचैन उदास है। तुम अपनी शीतल बूंदों से इनकी उदासी को मिटा सकते हो, इनकी व्याकुलता का अंत कर सकते हो। ठीक वैसे ही जैसे एक मानवता को साहित्य आनंदित करता है, तुम जो हो नवजीवन वाले कवि हो, तो तुम चारों तरफ से घिर जाओ। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, कुछ पता नहीं चलता कि तुम कहाँ से आए हो। तुम्हारी सीमाहीन आकाश में जो तुम प्रकट होते हो, तुम सब तरफ फैल गए हो। तुम इस गर्मी के ताप से तपी हुई धरती को बरस कर शीतलता प्रदान करो। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। बादल गरजो, तुम गरज करके जो है बरसो और फिर धरती को शीतल कर दो। इस कविता में कवि ने क्रांति की बात की है। कवि प्यास और पीड़ित लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए, उनकी इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बादलों का आह्वान कर रहा है। साथ ही बादलों को नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी कवि ने माना है। कवि कहता है कि बादल जो हैं वो जिस प्रकार परिवर्तन लाते हैं, कवि बादलों से गरज गरज बरसने की बात कहता है। सुंदर और काले बादल अबोध बालकों की कल्पना के समान है। वे नई सृष्टि की रचना करते हैं, उनके भीतर वज्रपात की शक्ति छिपी हुई है। कवि बादलों का आह्वान करता है कि वे बरस कर गर्मी के ताप से तपी हुई धरती को शीतलता प्रदान करें। इसके आधार पर आप पाठ के प्रश्नों का उत्तर लिखें। कोई समस्या हो तो मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद।